कुछ चीज़ें हमने बता चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है ना। ये चैप्टर है एनसीईआरटी का और टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन, ठीक है ना, एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। और ये जो बातें हो रही थी उसमें हमने लास्ट वीडियो में ये बता चुका था कि जो आपका ये बायोम्स होता है, मेजर बायोम्स, उसमें क्या वेरिएशंस है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल में क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं आते हैं, और कितना टेम्परेचर का वो रेंज होता है और प्रिसिपिटेशन का रेंज होता है, ठीक है। चलिए, अब ये बातें भी मैं डिस्कस कर चुका था ऑलमोस्ट, कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस में क्या होता है कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, मतलब कि जो चेंजेस आते हैं रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे जो चेंज आते हैं बायोम्स के अंदर, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है कि मेजर बायोम ऑफ इंडिया सोन इन 13.2 फिगर, आवर प्लानट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श इन्वायरमेंट, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे, तो हार्श इन्वायरमेंट में बता रहे हैं कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, रेन सोक्ड मेघालय, deep ocean trenches, torrential stream, permafrost, that is snow-laden polar region, high mountain tops, thermal springs, and stinking compost post pits, to name a few। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कहीं पे किसी भी फेवरेबल हैबिटेट में ही प्लांट और ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, बल्कि वो हर तरीके के चीज़ों को, अनफेवरेबल एक्सट्रीम कंडीशन को भी सहने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपका स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट है, रेन सोक मेघालय है जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, फिर उसके बाद डीप ओशन ट्रेंचेज है, टोरेंशियल स्ट्रीम्स हैं जहाँ हाई स्ट्रीम्स आते हैं, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन है जहाँ पे हमेशा स्नो लेडन होते हैं, हाई माउंटेन टॉप्स होते हैं, उसके बाद थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, एंड स्टिंगिंग कंपोस्ट पिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी आपको क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। इवन आवर इंटेस्टाइन इज यूनिक हैबिटेट ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। अगर पूछेंगे कि क्या हमारे इंटेस्टाइन में भी वो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, तो हाँ होते हैं। और अभी आपको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट मतलब कि इंटेस्टाइन भी एक तरह का हैबिटेट है जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स के स्पीसीज रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको है मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन जो है आपका ये ऑप्शन में बॉटनी और जूलॉजी ऑप्शनल में पूछ सकता है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, और ये एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से है मेजर बायोम ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डिजर्ट, सी कोस्ट। टेम्परेचर की बात मैं पहले कर चुका हूँ, प्रेसिपिटेशन की बात मैं पहले कर चुका हूँ, उसी चीज़ को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। एक्सेप्ट आपको जो नया ऐड करना है वो क्या ऐड करना है, तो इंडिया में उन रीजन्स को ना बताना है जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, डेजर्ट पाया जाता है, और सी कोस्ट को पाया जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सच वेरिएशंस इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। तो आपको की फैक्टर बताते हैं जिसमें वेरिएशंस आते हैं हैबिटेट में। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, दूसरा है वाटर, लाइट एंड सॉइल। टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, दीज आर एबायोटिक फैक्टर। वो आपको हैबिटेट के कंडीशन पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हैबिटेट के कंडीशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है वी मस्ट रिमेंबर दैट फिजियोकेमिकल मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट alone do not characterize the habitat of organism completely. The habitat includes biotic component also, means biotic component भी होते हैं हैबिटेट में। तो वो बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, पैथोजेन, पैरासाइट, प्रीडेटर एंड कॉम्पिटिटर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना। तो पैथोजेन क्या होता है, तो विच अटैक अदर ऑर्गेनिज्म, पैथोजेन यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट विच लिव्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट। प्रीडेटर मतलब जो फीड करते हैं, जो खा जाते हैं। प्रीडेटर मतलब जैसे बाघ होता है प्रीडेटर। कॉम्पिटिटर में क्या होता है कि एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, कॉम्पिटिटर, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन। तो ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इंटरेक्ट विथ विच ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, ये बात हम कह चुके हैं। विच वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द organism had through natural selection
इवॉल्व एडेप्टेशन टू ऑप्टिमाइज द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन दैट हैबिटेट। ये बता रहे हैं कि इवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिज्म जो है हर तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है ऑप्टिमाइज करने के लिए और सर्वाइवल करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। ईच organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate diversity in the resource it utilizes and distinct functional role of ecological system all together comprise निक। निक क्या हो जाएगा? तो जो आपका जिस कंडीशन में, जिस इन्वायरमेंट में जो हैबिटेट है वहाँ पे रहते हो, उन सबको अगर हम एक तरीके से इकट्ठे कर लें तो उसे कहते हैं निक। तो निक इज डिफाइंड एज अ condition in which an organism can live, tolerate and diversified its resources, वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? निक बोलते हैं। ठीक है, तो निक इज अ वाइडर कंसेप्ट देन हैबिटेट। ठीक है, निक हैबिटेट हो गया एक जगह जहाँ पे वो रह रहा है, निक मतलब वो कंडीशन और वो फंक्शनल एरिया जहाँ पे वो रह रहा हो। ठीक है, तो उसको निक बोलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि अब पूछ रहा है कि मेजर एबायोटिक फैक्टर क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल या जो सनलाइट है वो किसी इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है, ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट वन इज मेजर एबायोटिक फैक्टर में वो है टेम्परेचर। So temperature is the most important ecological relevant environmental factor. You are aware that average temperature on the land varies seasonally, decreases progressively from equator towards the pole and from plain to top mountains. देखिए ये बातें बोला जा रहा है, ये आप मान के चलिए कि ये आपका अर्थ है, तो इक्वेटर यहाँ से लेके इधर पोल है आपका। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि टेम्परेचर जो है ऑन एन एवरेज वेरीज सीजनली और डिक्रीजेज प्रोग्रेसली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। पोल की तरफ ठंडा होता है, पोल पे ऐसे भी आप जानते हैं फ्रीजिड जोन होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल टेम्परेचर लो होता है, टुंड्रा रीजन भी वहीं पे मिलते हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका पोल के पास टेम्परेचर लो होगा, मीन्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे। और इक्वेटर से पोल की तरफ जब जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कमेगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज प्रोग्रेसली फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स। मतलब अब ये बता रहा है कि आप प्लेन में रह रहे हैं, जैसे बिहार के एरिया में आप रह रहे हैं और यहाँ से उठ के आप जाते हैं हिमाचल प्रदेश के एरिया जहाँ पे माउंटेन है, वहाँ से आप उठ के जाते हैं उत्तराखंड के एरिया जहाँ पे माउंटेन है, या फिर आप जाते हैं लेह एंड लद्दाख के एरिया, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीन्स इक्वेटर से पोल के तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वैसे ही जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज हो रहा है वैसे ही आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो प्लेन से जब आप माउंटेन एरिया में जाएंगे, हायर वी गो एंड कूलर वी फील, ऐसा हमने बचपन में पढ़ा, हायर वी गो एंड कूलर वी फील, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज and high altitude to more than 50 degrees Celsius in tropical desert in summer. There are, however, unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceeds 100 डिग्री सेल्सियस। ये वो जगह है जहाँ पे टेम्परेचर 100 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट ग्रो एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट एरियाज, temperate countries like Canada and Germany. Snow leopard are not found in Kerala forest, and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitude in ocean. You can appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the metabolic activity and other physiological function of the organism. ये बता रहे हैं कि आप जब बातें करते हैं टेम्परेचर कैसे इफेक्टिव होता है ह्यूमन बॉडी पे या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजाइमेटिक फैक्टर। हर इंजाइम जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। ठीक है ना, तो वो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो इंजाइम का फैक्टर है, इंजाइम का जो
प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा आप कर देंगे तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, यानी आपका डीनेचर हो जाएगा। क्या डीनेचर हो जाएगा? तो इंजाइम डीनेचर हो जाएगा। जब डीनेचर हो जाएगा तो फंक्शन नहीं करेगा, टेम्परेचर को लो कर देंगे तो वो आपका उस पर भी नहीं करेगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको देने होंगे 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस तक, जहाँ पे आपका जो इंजाइम फैक्टर है वो काम करेगा। जब इंजाइम काम करेगा तो आपके बॉडी का डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैरी ऑन होगा। इसलिए बोला जाता है कि इंजाइम इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। थैंक यू।